Welcome to the course of Concept of Mathematics. In previous class, I have discussed modulus function, and at the end, I discussed properties of modulus function. And the next properties of modulus function is if mod of x plus 1, x plus y, mod of x plus y is less than equal to mod of x plus individual mod of y. And the next one is mod of x plus minus y is always greater than equal to mod of x minus mod of y. These are the properties of modulus function. Today I will discuss signum function. Today I will discuss signum function. Y is equal to signum x, where x is independent variable and y is equal to dependent variable. Signum function y, this is defined as mod of x upon x when, or we can say x upon mod of x when x is not equal to 0, and this is equal to 0 at x is equal to 0. So we can define y is equal to mod of x divided by x, and for x greater than 0, we know that mod of x is equal to x. So we may write this is equal to x upon x, since the value of x is greater than 0 in this case. So in place of mod x, we will write x. So x upon x, this will give you, so we can say that y is equal to 1 when x is greater than 0. When x is less than 0, then mod of x is equal to minus x upon x. So this will give you the value 1. And at x is equal to 0, this is equal to 0. So if we plot the graph of signum function, will look like this. Y is equal to 1, the value of signum function is equal to 1 when x is greater than 0. For x greater than 0, we have y value is equal to 1. And for x less than 0, the value of signum function is लेस देन 1. मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जब x का वैल्यू आप 0 से छोटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, माइनस. और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, और ये होगा y इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू 0 पे आप देखेंगे
x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आपको 0 पे और ये पॉइंट्स जो है वैकेंट, ये वैकेंट होगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा और ये x इज इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। हम लोग बोल सकते हैं ये वैल्यू है 0,0। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपका ये होगा। इस ग्राफ से हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। मान लो आपको बोला जाए राइट द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू, कौन सा ऐसा वैल्यू है x का जो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आप देखेंगे x का वैल्यू, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। x के हर एक वैल्यू के लिए सिग्नम x वो डिफाइन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में, डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर आप रेंज की बात करेंगे, तो रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। देखिए ग्राफ हमको रेंज भी बताता है। रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। और हम लोग बोल सकते हैं डोमेन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या डोमेन है, वो आपको रेंज मिलेगा। तो इस ग्राफ से ये क्लियरली सीन है, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मतलब y का 3 ही वैल्यू हो सकता है। एक तो हो गया y इज इक्वल टू -1, एक हो गया y इज इक्वल टू 1 और तीसरा वैल्यू है y इज इक्वल टू 0। इसके अलावा आपको y का कोई वैल्यू नहीं। तो रेंज क्या होगा, -1, -0, -1। बस यही 3 वैल्यू आपको मिलेगा y का और कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए इस ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं, ये ग्राफ जो है सिग्नम x, फंक्शन सिग्नम x कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। के लिए आप यहाँ पे देखें, आप यदि कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, सपोज हमने x इज इक्वल टू 5 सेलेक्ट कर लिया। x इज इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, 5 प्लस पे लिमिटिंग वैल्यू चेक कीजिए, 5 माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू चेक कीजिए। इफ बोथ द वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी का ये डेफिनेशन। तो इस पॉइंट पे इधर भी आप देखते हैं, 0 से बड़ा कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 से छोटा के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नजर आ रहा है आपको। लेकिन जैसे आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 प्लस करेंगे, मीन्स राइट हैंड लिमिट यहाँ पे देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो -1 और फंक्शनल वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे क्या, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है। भी हमारे डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू सिग्नम x, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस सारे रियल नंबर पे है। एक पॉइंट ऐसा है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। फिर जब ये पॉइंट कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी नहीं। तो हम ये भी बोल सकते हैं सिग्नम फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट, नॉट कंटिन्यूअस, आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल
x इज इक्वल टू 0। देखिए आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, यदि कोई फंक्शन यदि कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो, कंटिन्यूअस नहीं हो, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी उस पॉइंट पे नहीं हो, डिफरेंशिएबल भी उस पॉइंट पे नहीं हो। तो हम ये बोल सकते हैं यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप ये बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो वो डिफरेंशिएबल होगा या डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या तो डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस है, तो ये कंफर्म है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और इसका वाइस वर्सा देखें, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ये कंफर्म। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हैं, हमने देखा डिस्कस किया मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और थ्रू आउट द रियल नंबर, इंटायर रियल नंबर के लिए मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे आप देखेंगे that x is equal to 0, this function is not differentiable। तो ये तो क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 100% कंफर्म। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ब्रिटिश इंटीजर फंक्शन वो डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।